तो नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो हमारे पास है जी कीवर्ड लिस्ट का। अब कीवर्ड लिस्ट बेसिकली करता क्या है कि आप यहाँ पे ना कुछ अपनी कीवर्ड लिस्ट कर देते हैं पहले, और फिर उन कीवर्ड का आप ट्रैक रखते हैं। उनके जो डाटा है उनका, उन कीवर्ड्स का, वो आपको काफ़ी हेल्प देता है कि वो कितना काम करता है कुछ दिन के अंदर। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, कोई पढ़ लें आप। दिस फीचर अलाउज यू टू सेव ग्रुप कीवर्ड्स अलोंगसाइड देयर लेटेस्ट सर्च डाटा। यानी आप एक एक अपना एक लिस्ट बना देते हैं। हर लिस्ट के अंदर आप 50 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। उन कीवर्ड का आप एनालिसिस चेक कर सकते हैं आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 1 डेज, आफ्टर आफ्टर 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, कि ये कीवर्ड्स 50 जो हैं किस तरह वर्क करते हैं। लेट्स सपोज आपने लेदर बैग सेल करना है, ये हमने एक पास में कुछ किया था। आपने लेदर बैग सेल करना है। अब लेदर बैग के साथ जितने रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आप वो पुट कर दें इस लिस्ट के अंदर। और कुछ दिन उस पे अगर आप काम देखना चाहते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहा, उस हिसाब से आप लिस्ट करना चाहते हैं, उनमें से सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो वो आप अगेन यहाँ पे आके लिस्ट बना सकते हैं अपनी। यहाँ पे मैं अगेन ये हमने सर्च किया था और मैं ये आपके साथ ये भी देखने वाला हूँ कि क्या इसका रिजल्ट रहा था, इसमें कुछ ऐड किया मैंने। लेट्स सी। अच्छा, इसमें तो शायद ऐड कुछ नहीं किया। हम अगेन यहाँ पे जो है कीवर्ड ऐड ऐड कर देते हैं कुछ, थोड़ा दो चार, ताकि इसको हम जो नेक्स्ट अगर किसी वीडियो में देखें तो यहाँ पे हम इसका डाटा चेक कर लें। लेदर के जो, अच्छा सबसे पहले ना यहाँ से भी मैं अगेन कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ। अभी मुझे कीवर्ड यहाँ पे मुझे लेट्स तो पता नहीं है। टूल भी एक देख लेते हैं साथ साथ, साथ कीवर्ड भी हमारा एक वो जो है ये वाला भी टूल जो है कवर हो जाएगा। अभी लिस्ट पे ऊपर ना आ पाए फिलहाल। आप जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कीवर्ड टूल है। हाँ, यहाँ से आप हेल्प लें। यहाँ से कुछ कीवर्ड निकाल के हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। हमारा था कीवर्ड, बेसिकली मेन कीवर्ड हमारा है लेदर बैग का। आप लेदर बैग आप सर्च करेंगे तो आपके पास काफी रिजल्ट्स आएंगे अच्छे अच्छे। और ये टूल काफी हेल्पफुल है आपके लिए, सबसे हेल्पफुल यू कैन से ई रैंक का ये टूल है। अब इसमें बेसिकली अगेन ये चीज़ आपको पता लगी कि एवरेज सर्चेस क्या चीज़ है, एवरेज क्लिक्स क्या चीज़ है, सीटीआर क्या चीज़ है। अच्छा, क्लिक थ्रू रेशो, अगेन एक बंदा फिर क्वेश्चन जो है वो किया, तो उसका अगेन मैं जवाब देना चाहूंगा कि एक मेरी ये लिस्ट मैंने ओपन की। मैं अब इसी कीवर्ड को लेता हूँ, लेदर बैग को ही। थोड़ा सा मैं इसको अब थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। लेदर बैग। अब लेदर बैग सर्च करते हैं। अब ये कीवर्ड लेट्स सपोज पूरी दुनिया के अंदर, चलें यूएस के अंदर, हम यूएस की बात कर रहे हैं। यूएसए के अंदर किसी अली भाई ने ये सर्च किया, ठीक है, लेदर बैग। ये फर्स्ट टाइम एटसी पे पुट हुआ था। अब जब ये सर्च हुआ, इसके अगेंस्ट कुछ लिस्टिंग आई आपके सामने। लेट्स पे ये 4 लिस्टिंग है आपके पास। अच्छा, जिनके यहाँ पे ऐड लगे होते हैं ना, उन लिस्टिंग को आप काइंडली ओपन, अगर तो आपको काम है तब कर लिए करें, अदरवाइज ना किया करें। उनका जो ऐड का वो बजट है वो लॉस होता है, ठीक है, वो पैसे आप उनके जाया करते हैं एड्स पे। आपका किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ऐड जिनके होते हैं काम के हों, जरूरत हो आपको बहुत ज्यादा, फिर आप कर लें, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाए तो हाँ, यहाँ पे आप लेदर, ये एक मैंने ओपन कर लिया, सही है। और फिर मैंने ये दूसरा ओपन कर लिया, और फिर मैंने ये तीसरा ओपन कर लिया। अब मैंने सर्च क्या किया था, लेदर बैग। उसके अगेंस्ट मैंने 3 लिस्टिंग ओपन की हैं। तो इसका जो एवरेज, लेट्स मुझे एक टाइम सर्च हुआ है, तो इसका जो एवरेज है वो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से। 3 दफा मैंने इसको ओपन किया है, या लेट्स मुझे 2 दफा कीवर्ड सर्च हुआ, दो में से ऐसा हुआ कि 3 दफा लोगों ने लिस्टिंग को ओपन किया, तो एवरेज क्लिक या 4 दफा किया, तो उसका एवरेज क्लिक कितना बनता है, 2 बनता है, ठीक है। यानी कि 50% इसका जो CTR है बनता है, क्लिक थ्रू रेशो इसकी। और अगर कोई बंदा इसको वन टाइम भी सर्च करता है, मैंने आज सर्च किया और मैं इसकी तीनों लिस्टिंग मैं ही ओपन कर रहा हूँ, तो इसका CTR जो है वो एक कीवर्ड के अगेंस्ट 70% बनता है, सही है। तो ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है असल में। अ, अब ये तीनों लिस्टिंग का जो मैंने क्लिक किया, जो मैंने ओपन किया, तो ये CTR और एवरेज जो सर्चेज हैं, क्लिक्स हैं, वो दोनों चीजें कवर हो जाती हैं इस तरह से। तो ये काउंटिंग जो होती है इस तरह से कुछ करता है, ये जो ई रैंक टूल है बेसिकली। तो ये आपको उस तरह से बताता है फिर। आप सर्च ट्रेंड का पता है आपको, ऐसे सर्च बाय कंट्री का पता है आपको। नीचे आते हैं सर्च रिजल्ट एनालिसिस के अंदर, आपके पास लिस्टिंग जो एनालाइज की इसने वो 100 की, यानी 100 को एनालाइज किया, उसका रिजल्ट आपको ये बता रहा है कि जो 100 एनालाइज की उसमें से एवरेज प्राइस जो थी वो 62 थी। एवरेज हर्ट्स थे वो 48 थे। टोटल व्यूज जो हैं सारी लिस्टिंग के 100 के वो ये थे। एवरेज व्यूज जो हैं वो इसके हर एक लिस्ट को 401 जाता है। एवरेज डेली व्यूज जो हैं वो 1.6 है, ये मंथली है, ये 6 जो एवरेज डेली है, ये वीकली है व्यूज। तो ये डिफरेंट उसने आपको कैटेगराइज कर दी है। ये हेल्प मिल गई आपको यहाँ से।
यानी आप यहाँ पे प्राइस के हिसाब से चीज़ें चेक कर सकते हैं कि प्राइस आपने सेट करनी है तो कौन सी की जाए। तो आपने एवरेज देख ली, यहाँ पे 62 बनती है, तो आप देखो फायदा है तो आप उसमें से ये एवरेज सेट कर सकते हैं और ये लिस्ट कर सकते हैं अपनी इस प्राइस के साथ। हर्ट्स जो है या आप यहाँ पे एक चीज़ और जो फायदा दे सकती है आपको इस डाटा में से, वो कहता है जी एवरेज जो व्यूज है ना डेली के, वो 1.26 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रैंक करना है तो आपको 1.26 यानी कि 2 या 1 तो एटलीस्ट चाहिए। 2 व्यूज आपको हर रोज आपकी लिस्ट पे चाहिए। ठीक है, आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी आसान हो जाएगी। जब आप मार्केटिंग करते हैं, पिंटरेस्ट पे करते हैं या फिर आप अपने फेसबुक पे करते हैं, तो वहां पे दिया होता है ना ऑप्शन, जैसे कि फेसबुक पे या पिंटरेस्ट पे कि कितनी कितनी जो ऑडियंस है इसको देखेगी। वहां पे देखना और है, वहां पे क्लिक होके आपकी शॉप पे ना फिर वो आपका व्यूज गिना जाता है। अब वो अगर व्यूज में आपका आ जाता है, ठीक है, तो वो काउंट हो जाएगा। तो मार्केटिंग करना आसान हो जाएगी आपको कि आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे मुझे तो, यानी कि वहां पे लेट्स सपोज दिया हुआ है कि ऑडियंस जो है वो 1 लाख है, 1 लाख में से चांसेस हैं कि कोई ना 10 को 12,000 15,000 जो है वो क्लिक करेंगे और व्यूज में आएंगे वो। तो आप फिर उस हिसाब से अपना बनाते हो कि यार ठीक है, मैं इतना को बजट रखता हूँ, मुझे इतने व्यूज चाहिए, इतनी ऑडियंस चाहिए। तो फिर आपका वहां पे बजट भी काफी कैलकुलेट हो जाता है, आप थोड़े बजट के साथ काफी अच्छा काम कर लेते हैं। ये आपको व्यूज का फायदा होता है। या आप कहीं फ्री अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो भी आपको फायदा दे। अच्छा, ये रैंक व्यूज, व्यूज की जो है ना फिल्टर या व्यूज का जो फैक्टर है, उसके थ्रू आप कैसे रैंक करोगे मैंने वो बताया। जैसे जैसे फैक्टर आएंगे अगले, वैसे वैसे आपको रैंक करना साथ थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, और हम इसको देखेंगे भी इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इसके बाद है पॉपुलर टैग्स। लेदर बैग के अंदर के साथ कौन से पॉपुलर टैग्स और यूज लोग करते हैं, ये वो लिखे हुए हैं सारे के सारे। फिर आपके पास है, अच्छा ये टैग्स का मैंने काफी अच्छा बताया हुआ है आपको पहले वीडियोस के अंदर कि कैसे निकालने हैं और ज्यादा से ज्यादा कौन से टैग लोग यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप लिस्ट एक अपने मेन कीवर्ड को सर्च करें, जैसे कि मैंने ये किया हुआ है। यहाँ से आप पिक करें, सबसे पहले आप पिक करें स्टार सेलर को, जैसे कि ये स्टार सेलर है। बेस्ट सेलर को पिक करें, यानी कि उसको ओपन कर लें दूसरे लफ्जों में। ये ज्यादा स्टार सेलर, ये देखें बेस्ट सेलर है, इसको आप पहले ओपन करें। आपने 10-15 लिस्टिंग ओपन करनी है जैसे मैंने आपको बताया था। उसके सबके आपने कीवर्ड्स, उस सबके आपने टैग्स इकट्ठे कर लेने हैं, उसमें से यूनिक निकाल लेने हैं। यूनिक को आपने टेस्ट कर लेना है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, आप अपने वो यूज़ कर लीजिए। इस तरह से मैंने आपको कुछ एक सिनेरियो बना के दिया है। अच्छा, कैटेगरीज के अंदर आपको क्या हेल्प मिल सकती है कि आप दैट्स को आपको पता नहीं है कि मेरे जो कीवर्ड है इसकी कैटेगरी सबसे बेस्ट क्या बनती है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि बैग्स की, लेदर बैग की कैटेगरी जो है वो शोल्डर शोल्डर बैग है। मे बी आप सेलेक्ट करें हैंड बैग्स तक या बैग एंड पर्स तक, लेकिन यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि 21% जो शॉपर्स हैं, और सॉरी जो सेलर्स हैं, वो ये वाली कैटेगरी यूज करते हैं। 70% ये करते हैं, 40% ये कैटेगरी लेते हैं। तो आपकी बेस्ट कैटेगरी फिर कौन सी रहेगी? 21%। लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो आपके लिए वाकई बेस्ट है भी कि नहीं, आपकी प्रोडक्ट भी वो कैटेगरी की है कि नहीं। लाइक हमारे लेदर बैग बैग एंड पर्स की कैटेगरी के अंदर आता है, लेदर बैग हैंड बैग के अंदर आता है, और ये शोल्डर बैग के अंदर भी आता है। अगर आपका शोल्डर बैग नहीं है, कि किसी तरीके से भी नहीं है, वो हैंड बैग ही है, तो देन आप हैंड बैग तक रखें, शोल्डर बैग पे मत जाएं आप। ठीक है। अगर आपका जस्ट बैग एंड पर्स के अंदर है, वो हैंड बैग भी नहीं है, वो शोल्डर बैग भी नहीं है, आई डोंट नो वो कौन सा बैग है, बैक पैक होगा मे बी, तो फिर आप बैग एंड पर्स के रहें, लेकिन ये मेन कैटेगरी है। हैंड बैग तक बात होगी आई थिंक। हाँ, ये टोट्स के अंदर हो सकती है, हैंड बैग के अंदर फिर टोट्स ज्यादा हो सकती है मे बी, उसकी तरफ डोमिनेंसी हो मे बी। पाउचेज एंड कॉइन जो पर्सेज होते हैं मे बी वो हो आपके। तो यहाँ पे अपने अपनी वो देखनी कैटेगरी आपकी कौन सी बेस्ट रहती है। लेकिन आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पे काफी हेल्प मिल जाती है कि कौन सा सबसे मुझे अच्छा जो कैटेगरी है वो यूज करनी चाहिए। अच्छा, ये वार्निंग जो है थोड़ा सा इसको मैं बताया था आपको कि ट्रेडमार्क का जो इशू है वो एटसी पर बड़ा सीरियस होता है। आईपी इंफ्रिंजमेंट्स का इशू बहुत सीरियस होता है यहाँ पे। आप किसी का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। एक नाइक जो ब्रांड है, आप उसका कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। आप इसी तरह से और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, गुची है, इस तरह से आपके पास हिल्टन है, और काफी सारे हैं। बड़े बड़े कीवर्ड हैं, आप किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं यूज कर सकते विदाउट परमिशन। अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है इसको कीवर्ड को यूज करने का, मे बी आपका पर्पज और हो, आप नाइक की जूता सेलिंग कर रहे हैं, आप मे बी कह रहे हो नाइक के लिए मैं कुछ बनाया है मैंने नया, आप मे बी वो यूज कर रहे हैं, वो बेचना चाह रहे हैं। तो आप नाइक से परमिशन लेंगे कि मैं ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसका लाइसेंस लेना चाहता हूँ, ये मैं यूज करना चाहता हूँ इस मार्केट के अंदर। आपको लाइसेंस मिल जाए, आप यूज कर सकते हैं।
अदरवाइज एटसी खुद भी चीज़ों को देखता है और साथ साथ ब्रांड भी बैठे हुए हैं, उनको भी ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है और आप जो है वो सस्पेंड भी हो जाते हो। और ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। हमें मतलब उस उन कीवर्ड्स का आइडिया नहीं था कि ये कीवर्ड भी जो है वो हो सकते हैं, मतलब ट्रेडमार्क का मसला हो सकता है, इनके अंदर भी आईपी इंफ्रिंजमेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बड़े अजीब से, जैसे कि जीप, मैं आपको मेरे साथ जो गुजरी है मैं आपको बता रहा हूँ। जो जीप थी ना, मैंने वो लगाया कीवर्ड। अब जीप, देखें आपको पता है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जीप तो आम एक व्हीकल का नाम है, लाइक कि ये जीप है। लेकिन किसको पता था कि जीप भी ब्रांड है। तो मैं जब सर्च किया गूगल पे, जब हम सस्पेंड हुए, बाद में रीइंस्टेट भी हो गए, सॉरी किया उनसे कि हमें नहीं था पता, तो उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ली। तो अच्छा, अब जब चेक किया मैंने गूगल पे कि जीप तो ब्रांड है और काफी बड़ा ब्रांड है, मैं तो हैरान हो गया देख के। तो उसके बाद हमने ना, ये यूएसपीटीओ की वेबसाइट है, ये ट्रेडमार्क चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाके ना अपना कीवर्ड पुट किया करें, चेक किया करें कि ये कीवर्ड जो है वो किसी का है तो नहीं, किसी ब्रांड वगैरह का, तो उस हिसाब से यूज किया करें। ये जरूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब कुछ ये असल में ज्यादा मसला आता है इस इनका एसवीजी या कुछ इस तरह की जो डिजिटल फाइल्स होती हैं आप बेचते हैं, और मेनली एसवीजी के अंदर ही आता है। जो आप प्रिंटेबल चीजें बेचते हैं उनके अंदर ये चीजें मसले सारे आते हैं, बाकी चीजों में नहीं आती। लाइक ये देखिए, लेदर बैग है तो ये किसी का भी नहीं हो सकता, शोल्डर बैग किसी का भी नहीं हो सकता, इस तरह की चीजें इशू नहीं है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें कीवर्ड आइडियाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले एक देखा था वो रिलेटेड सर्चेज वाला एक्सप्लोरर के अंदर, इसी तरह हम कीवर्ड आइडियाज जो हैं यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि मेरे जो लेदर बैग है इसके साथ साथ कुछ और कीवर्ड भी यूज होते हैं, और उनमें से मुझे सबसे कौन सा अच्छा लगेगा मैं वो लेना चाहूंगा। मैं अपने यानी कि जो टैग्स हैं उसमें इस्तेमाल करूंगा या अपने टाइटल के अंदर यूज करूंगा। तो ये जैसे कि ये कीवर्ड है, मे बी आपका पैटर्न आपके बैग के ऊपर हो तो पैटर्न वाला होगा, तो वो ऑब्वियसली ये बंदा जरूर लेगा वो, क्योंकि इसका कंपटीशन अच्छा है, एवरेज सर्चेस की बहुत अच्छी हैं, क्लिक्स अच्छे हैं इसके, सीटीआर बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, उसके अलावा फिर आगे आ जाएं तो आपके पास ये 24,000 वाला देख लेते हैं कंपटीशन। ये क्रॉस बॉडी अगर आपका है तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आपको कोई है इस तरह से तो आप वो भी लेंगे ऑब्वियसली। ये जैसे कि 12,000 वाला है, लेदर टेम्पलेट, ये टेम्पलेट वाली चीजें कुछ आ गई हैं, इसको छोड़ें। अब शोल्डर बैग, ये भी नहीं बनता आपका टेम्पलेट, ये फिर अगेन टेम्पलेट आ गया। लेदर टोट, हाँ ये टोट के अंदर देखें आप, यानी जो भी आपका वो क्राइटेरिया आपको दिया होगा, शेयर भी कर देंगे फेसबुक पे भी, वो उसके हिसाब से आपने सर्च करना है, उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह ये देखें, स्मॉल क्रॉस बॉडी बैग, आई वुड से कि मैं इसको लूंगा, मैं ये कीवर्ड, क्योंकि मैं लेदर बैग सेल करना चाह रहा हूँ तो ये कीवर्ड मैं ले लूंगा। स्मॉल क्रॉस बॉडी बैग अगर मेरा समथिंग लाइक दैट है तो। जेन्युइन लेदर बैग, ये तो जेन्युइन तो हमारा होता ही होता है फिर। ये कीवर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। लेदर बैकपैक, ये भी आप लोग अगर आपका बैकपैक बनता है तो। इरेलीवेंट जो चीजें हैं मैं अगेन कहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप अच्छे से जरा इसको सर्च करके फिर इसको यूज किया कीजिएगा, क्योंकि रेलिवेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है एटसी के सर्च इंजन के अंदर भी। अगर आपका एक लिस्ट बाउंस होता है ना, बाउंस का मतलब ये होता है कि आप एक चीज ओपन करते हो, जस्ट ओपन की, फॉर्म वापस चले गए, समझ लो आपकी लिस्ट से बाउंस हुआ बंदा, उसने चेक ही नहीं किया, उसने कहा कि ये कुछ कह रहा था, बेच कुछ रहा है, क्या कुछ रहा है, तो वो बाउंसिंग काउंट होती है। गूगल में भी काउंट होती है, गूगल के सर्च इंजन में भी, और एटसी के सर्च इंजन में भी ऑब्वियसली काउंट होती है। इससे बचना है हमने, जो हमने कहना है हमने वही बेचना है। बैकएंड पे आप जो मर्जी करिए, देखे ना फ्रंट एंड क्या है आपका, फ्रंट एंड ये है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखना आपने, यहाँ पे रेलिवेंस होना ही होना चाहिए। कुछ अगर इरेलीवेंट भी हैं, लाइक एक बंदा, आप इस तरह से सोच रहे हो कि एक बंदा बैक पैक लेना चाहे, मे बी वो शोल्डर बैग भी लेना चाहे, तो अगर इस तरह से आप सोचते हो, लगे कम चांसेस हैं इन चीज़ों के, जो इसको हम कहते हैं कस्टमर सिमेंटिक एनालिसिस, अगर आप उसके अंदर ज्यादा घुस गए तो फिर आप नहीं सही बेच पाओगे, आप इससे आप तरक्की नहीं कर पाओगे एटसी पर। उसको भी आपने देखना है थोड़े हद तक, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा चीजें। तो ये आपका कीवर्ड आपको यहाँ पे ना काफी हेल्प करता है। नीचे आ जाए, यहाँ से आप कीवर्ड अपनी मर्जी के जो आपके क्राइटेरिया से फुलफिल करें आप ले लें, काफी सारे कीवर्ड हैं, उसने तो आपको लाइन लगा दी है पूरी। उसके बाद जो है वो प्राइस रेंज है। प्राइस रेंज ऊपर भी बता दी कि एवरेज क्या थी, वो आप वहां से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये लिखा क्या हुआ है, ये बता रहा है कि इतनी लिस्टिंग जो है वो मतलब ये देखें, 3 लिस्टिंग फाउंड की या 4 इसने फाउंड की जो कि $10 पे बेच रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं जी, कहता है जी 4 लिस्टिंग ऐसी भी हैं जो 62 पे बेच रही हैं लेदर बैग को।
अच्छा, फिर उसके बाद दो लिस्टिंग ऐसी भी हैं जो 1381 पे प्राइस इसकी है। ये देखें, आप प्राइस का डिफरेंस चेक करें। यानी 4 से लेके $1381 तक चीजें बिक रही हैं इस कीवर्ड के साथ। प्रोसेसिंग टाइम इसका यहाँ से आप ले सकते हैं। यानी आपने अगर रैंक करना है तो प्रोसेसिंग टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कस्टमर साइड के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, वो आपको रिव्यू देता है स्पेस के ऊपर, अगर आप उसको ऑन टाइम शिप करते हो तो। यहाँ तो कहता है कि 21% जो लिस्टिंग्स हैं 100 में से, यानी 21 लिस्टिंग यू कैन से जो ऐसी हैं कि वो नल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दिया डाटा उनका, छोड़े उनको। यहाँ पे 16% लिस्टिंग ऐसी हैं जो 1 से 3 डेज के अंदर शिप करती हैं। प्रोसेसिंग टाइम उनका ये है, यानी शिप करते हैं, पहुंचने का टाइम और है, डिलीवरी टाइम और है, प्रोसेसिंग करना टाइम उनका ये है। तो ये आपको काफी हेल्प मिल सकती है। या फिर आपने भी मतलब इसका है कि इसी तरह से 1 से 3 डेज, 3 से 5 डेज में ही रहना है, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन जो कस्टमर की है वो सही रहे। अच्छा, अब ये मैंने चीज बताई थी शायद, सेनोनिम जो कीवर्ड्स होते हैं, सेनोनिम कीवर्ड के सेनोनिम, लाइक लेदर के और बैग के कुछ सेनोनिम लोग यूज करते हैं। कुछ लोग लगेज यूज करते हैं बैग के लिए, कुछ लोग इसके लिए मे बी ड्रॉप यूज करें, स्वैग, फ्लैग, बल्क, बैग फुल, कंटेनर, पर्स। तो इनका भी आपको फायदा हो सकता है, किसी पे क्लिक करेंगे उसका डाटा आपको दे देगा वो। ठीक है। आप यानी कि लेदर के साथ लेदर पर्स भी इस्तेमाल कर लें, लेदर के साथ आप पर्स की जगह पे लगेज यूज कर लें, लेदर के पर्स के साथ आप कंटेनर यूज कर लें। ठीक है, ये आपको काफी फायदा देगा, उसमें से काफी सारी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी आपकी। तो ये भी आपको हेल्पफुल है। सेनोनिम के अंदर लेदर का, अच्छा ये बैग का था, ठीक है, लेदर का क्या है, एनिमल स्किन। यानी कि लोग इस तरह से भी सर्च करते होंगे शायद कि एनिमल स्किन बैग या काउ लेदर बैग। ठीक है, तो वो भी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाए, टॉप लिस्टिंग। इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो टॉप पे लिस्ट रैंक कर रही हैं वो आपके सामने आ गई हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनके टैग्स को देख सकते हैं कि कौन सा टैग ये यूज करें। किसी भी टैग पे क्लिक करेंगे उसका आपको डाटा दे देगा, क्या इसके, क्या ये फायदेमंद है आपके लिए कि नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, अगर इसमें ये मेरे ख्याल से एंडिंग है, इसके बाद कुछ डाटा और नहीं शेयर करता। और ये काफी डाटा है, किसी को लिस्ट करने के लिए ये डाटा डाटा आपके लिए इनफ होगा। हाँ, ये आपके बस वही था। अच्छा, यहाँ से हम कुछ एक टैग व्यू है ना सर्च करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेड बैग, ये छोड़े, शोल्डर बैग, गिफ्ट फॉर फ्रेंड, शोल्डर बैग। इसमें से कुछ अच्छा सा लेते हैं कीवर्ड, बैग फॉर मैन, वीमेन। ये जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, कैटेगरीज बताई थी, एट्रीब्यूट में देखे ना, अब फॉर वीमेन कोई बेच रहा है, फॉर मैन बेच रहा है, तो वो भी डिफरेंस है। अब ये फॉर मैन है, तो इस हिसाब से वो, ये देखें, डॉग लेदर बैग। आई डोंट नो कि ये भी लोगों को पसंद आता है डॉग लेदर बैग। आई डोंट नो ये अच्छी चीज है कि नहीं। तो हम तो काउ लेदर या इस तरह के लेदर को यूज करते हैं। खैर, लोग यूज करते हैं तो करते हैं, उनकी मर्जी। लेदर शॉपिंग बैग, आप इसको सर्च कर लें।